वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसकी ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है। अगर आपने यहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको ये बात पता होगा कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड प्रोटेक्शन और लॉ में क्या डिफरेंस है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है चैप्टर नंबर 5 में इसका क्या प्रोसीजर होता है ये डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 6 में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। उन बच्चों के रिगार्डिंग ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसी में उनका क्या प्रोसीजर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अपने यहाँ पे लेगी ये बात चैप्टर नंबर 6 में दी गई है। और चैप्टर नंबर 6 आज हम करने वाले हैं विच टॉक अबाउट द प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि क्या प्रोसीजर जो है इन बच्चों के साथ अपनाना चाहिए। तो सीधा चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 31 से। प्रोडक्शन बिफोर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करना। एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमेटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। किसी भी पर्सन से, जो फॉलोइंग पर्सन है ना, बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कमेटी के सामने बच्चों को ला सकता है। जैसे एनी पुलिस ऑफिसर, एनी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, any officer of district child protection unit, inspector appoint under labor law for the time being in force। ये ऑफिसर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड को अगर वो चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी चाइल्ड लाइन सर्विसेज और वॉलंटियरली NGOs और एजेंसीज एज मे बी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हैं वैसे। चाइल्ड वेलफेयर और प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर और प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो भी कोई सोशल वर्कर और पब्लिक स्पिरिट सिटीजन बाय द चाइल्ड हिमसेल्फ, बच्चा खुद भी आ सकता है, या कोई नर्स, डॉक्टर, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, ये लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कमेटी के सामने बच्चा। प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कमेटी विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। 24 आवर्स के अंदर बच्चे को कमेटी के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा और इस 24 आवर में जो भी नेसेसरी टाइम जर्नी का है उसको एक्सक्लूड करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्ट विद दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ द सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड मैनर ऑफ सेंडिंग एंड ट्रस्टिंग द चाइल्ड टू चिल्ड्रंस होम और फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन एज द केस मे बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के सामने, उस इंक्वायरी के टाइम स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना सकता है और उस पर्सन को जैसे उसको फिट लगे, मतलब चिल्ड्रंस होम में या फिट फैसिलिटीज़ जैसे उसे सही लगे, उस पीरियड ऑफ इंक्वायरी में भी भेज सकती है। सेक्शन नंबर 32 टॉक अबाउट मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग द चाइल्ड फाउंड सेपरेट फ्रॉम द गार्जियन। अब क्या मैंडेटरी प्रोविजंस है। एनी इंडिविजुअल और पुलिस ऑफिसर और फंक्शनरी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम हु और विद और विच फाइंड takes charge or handed over the child who appears or claims to be abandoned or lost, or a child who appears or claims to be an orphan without a family। ऐसा कुछ है जो विदाउट फैमिली क्लेम करता हो या कोई ऑर्फन है वो ऐसा इन लोगों को मिल गया हो। शेल विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर गिव इंफॉर्मेशन टू चाइल्ड लाइन सर्विसेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और हैंड ओवर द चाइल्ड और टू a child care institution registered under this act as the case may be। अगर इन फॉलोइंग फंक्शनरी को बच्चा कहीं पर भी मिलता है और वो बच्चा ये अपेयर हो रहा है कि ये तो वो ऑर्फन है या उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर या चाइल्ड लाइन सर्विसेज में फ़ोन करें, इन्फॉर्म करें, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो होते हैं इन सबको ये इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मैंडेटरली अपलोडेड ऑन अ पोर्टल एज मे बी स्पेसिफाइड बाय चाइल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और कमेटी और अ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो उस चाइल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे मैंडेटरली अपलोड करेंगे जो उस वेबसाइट पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है उस पोर्टल पे इसको अपलोड करेंगे। सेक्शन नंबर 33 ऑफेंसेस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तब क्या होगा। इफ़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 32 इज नॉट, क्योंकि ये एक मैंडेटरी है सेक्शन नंबर 32 में, गिवन विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट शैल
देन सच एक्ट शेल बी रिगार्ड एज एन ऑफेंस। अगर आपने उस एक्ट को नहीं किया, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया, तो ये एक ऑफेंस कहलाया जाएगा। सेक्शन नंबर 34 बात करता है पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग। अब अगर आपने रिपोर्ट नहीं की, पहले तो इसे 33 ने ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसका ऑफेंस हो गया 33 में। अब जब ये मैंडेटरी ऑफेंस हो गया, अब इसकी जो है पेनल्टी जो है वो क्या है। A person who has committed an offence under section number 33 shall be liable for imprisonment up to 6 months or fine of 10,000 rupees or both। ठीक है। सरेंडर ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड को सरेंडर करना, सेक्शन नंबर 35। A parent or a guardian who for physical, emotional, social factors beyond their control wish to surrender a child shall produce the child before the committee। अगर कोई पेरेंट या गार्जियन किसी बच्चे को फिजिकली, इमोशनली या सोशल फैक्टर्स के बियॉन्ड जाके, है ना, बियॉन्ड देयर कंट्रोल जाके ये कहता है कि मैं बच्चे को सरेंडर कर रहा हूँ, तो वो कमेटी के सामने उसे प्रोड्यूस कर सकता है। If after prescribing process of the inquiry and counseling the committee satisfy a surrender deed shall be executed by the parent or guardian as the case may be before the committee। कमेटी के सामने एक सरेंडर डीड जो होगी वो सेटिस्फाई की जाएगी, मतलब सरेंडर की जाएगी। The parent or a guardian who surrender the child shall give 2 months time to reconsider their decision, and intervening period of the committee shall either allow after due inquiry the child to be with the parents or guardian under the supervision or the place the child in specialized adoption agency, or if he or she is below 6 years, or a child home if she is above 6 years। अगर 6 years से above है तो उसे चाइल्ड होम भेज देंगे, और अगर वो 6 साल से कम है तो उसको एडॉप्शन एजेंसी में दे देंगे। 36 ने बात की है इंक्वायरी की। On production of child or receipt of a report under section number 31, the committee shall hold an inquiry in such a manner as may be prescribed, and the committee on its own or in the report form any person or agency specified in subsection number 2 of 31 may pass an order to send the child to a children's home or fit facility or a fit person for a speedy social investigation by a social worker or a child welfare officer or child welfare police। जब इंक्वायरी करेगी, जैसे कोई बच्चा जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कोई बच्चा प्रोड्यूस हुआ कमेटी के सामने, तो कमेटी क्या करेगी, ये सोशल इन्वेस्टिगेशन करवाएगी उसका चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से या सोशल वर्कर से, और जल्दी से जल्द ही उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी। अगर ऑल चिल्ड्रन बिलो द 6 years of age who are often surrender appear to be abandoned shall be प्लेस इन स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी। 6 साल से छोटे वाले बच्चे हैं, उनको अबेंडन कर दिया तो उन्हें अडॉप्शन एजेंसी को दे दिया जाएगा। सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीट विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर सोशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, एज टू एनेबल द कमेटी टू पास फाइनल ऑर्डर विद इन 4 months ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड। 4 महीने के अंदर अंदर जब बच्चा पहली बार उसके सामने प्रोड्यूस हुआ होगा तो। Provided that for orphan, abandoned or surrendered child, the time for completion of inquiry shall be as specified under section 38। 38 में जैसे इंक्वायरी है वो उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट की जाएगी। After completion of the inquiry, if committee is of the opinion that the said child has no family or ostensible support or is in continued need of care and protection, it may send the child to a specialized adoption agency if the child is below the 6 years of age, and children's home or to the fit facility or foster। जैसे ही कोर्ट को इंक्वायरी करने के बाद ये समझ में आता है कि बच्चे को कहाँ भेजें, फिट पर्सन के पास भेजें, क्या किसी एजेंसी के पास भेजें या फोस्टर फैमिली में भेजें, तो वो वैसा डिसीजन ले सकती है। प्रोवाइडेड दैट द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड प्लेस इन अ चाइल्ड होम और विद द फिट फैसिलिटी ऑफ पर्सन और अ फोस्टर फैमिली शैल बी रिव्यूड बाय द कमेटी। कमेटी के द्वारा वो रिव्यू किया जाएगा। कमेटी शैल बी सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन द नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केस। The committee shall submit a quarterly report on the nature of the disposal of the case and pendency of the case to the डीएम को क्वार्टरली रिपोर्ट दी जाएगी, और सारे रिव्यू करने के बाद जैसा डीएम को सही लगेगा वैसा वो ऑर्डर पास कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पेंडेंसी ऑफ द केस कंटिन्यू टू बी अनएड्रेस्ड बाय द कमेटी इवन आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद भी, तो स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी सेट कमेटी को एंड शेल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू कमेटी। अगर एंटिसिपेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कमेटी ये हो रहा है, कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है न्यू कमेटी के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेंटेन अ स्टैंडिंग पैनल ऑफ एलिजिबल पर्सन टू अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द कमेटी। ठीक है, अगर कमेटी को नई कमेटी बनानी है तो स्टैंडर्ड पैनल भी बना सकती है ताकि एलिजिबल लोगों को वो कमेटी में बना सके अगर टाइम नहीं है तो। इन केस ऑफ
Delay in constituting of a new committee under subsection 5, the child welfare committee of a nearby district shall ensure responsibility. जितना कि नई कमेटी आएगी इतने में जो साइड मतलब नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो हेल्प करेगी. ऑर्डर पास रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. क्या ऑर्डर जो है वो पास करे जाएंगे. तो द कमेटी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू द इंक्वायरी द चाइल्ड बिफोर द कमेटी is a child in need of care and protection may on consideration of social investigation report submit by child welfare officer taking into account the child wishes in the case if the child is sufficiently mature to take a view or पास वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स. ये ऑर्डर्स वो पास कर सकते हैं. पहला डिक्लेरेशन की चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है. दूसरा उसको रिस्टोर कर दे उस पेरेंट को, गार्जियन को या फैमिली को विद और विदाउट सुपरविजन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को. प्लेस कर दे चाइल्ड को चाइल्ड होम में, फिट फैसिलिटीज़ दे स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी में अगर वो बच्चे 6 साल से कम है तो, और प्लेस कर दे चाइल्ड को फिट पर्सन को फॉर एज लॉन्ग एज टेम्प्रेरी केयर. टेम्प्रेरी केयर के लिए भी उसे छोड़ सकते हैं. फोस्टर केयर के लिए भेज सकते हैं. स्पॉन्सरशिप ऑर्डर दे सकते हैं. डायरेक्ट कर सकते हैं पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को कि वो बच्चे को वहाँ पे प्लेस कर ले और उसको हेल्प करे. डिक्लेयर कर सकते हैं चाइल्ड इज़ लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन. और कमेटी ये भी ऑर्डर कर सकती है कि डिक्लेरेशन ऑफ अ फिट पर्सन फॉर फोस्टर केयर getting after care support under section number 46 of the act or any other order related to any other function as may be prescribed. फिर है सेक्शन नंबर 38 जो बात करता है प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन. जो बच्चे फ्री हैं अडॉप्शन के लिए, ये वाली बात सेक्शन नंबर 38 कहती है. सेक्शन नंबर 38 क्या कहती है. इन केस ऑफ ऑर्फन या अबेंडन चाइल्ड जिसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, कमेटी shall make all the efforts for tracing the parents, guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established the child is either an orphan or have no one to take care or abandoned, the child shall declare the child legally free for adoption. अगर आफ्टर इंक्वायरी उसने ये देखा कि बच्चा ऑर्फन है या अबेंडेंट है और सारी इंक्वायरी करने के बाद ये देखा कि कोई है ही नहीं, तो कमेटी ये कह सकती है कि ये बच्चा फ्री है अडॉप्शन के लिए, अब इसको कोई अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है. Provided that such declaration shall be made within a period of 2 months, 2 महीने के अंदर from the date of production of the child for child who are up to 2 years of the age and within 4 months for a child above 2 years of the age. 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 4 महीने के अंदर, 2 साल से अगर कम है तो उस बच्चे को 2 महीने के अंदर ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को नीड होती है. जितना बच्चा छोटा होता है उतना उसको एक फैमिली की, एक मदर की नीड होती है. Provided further that notwithstanding anything contained in this regard in any other law for the time being enforced, no first information report shall be registered against any biological parent in the process of inquiry relating to an abandoned or surrendered child under this act. कोई भी FIR नहीं होगी अबेंडेंट पेरेंट्स को रिलेटेड अगर उन्होंने अबेंडेंट कर दिया है तो. इन केस ऑफ सरेंडर चाइल्ड इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेस्ड बाय द कमेटी ऑन एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर शैल ब्रिंग द केस बिफोर द कमेटी इमीडिएटली और ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 फॉर डिक्लेयरिंग द चाइल्ड लीगली फ्री. ठीक है. अगर कोई सरेंडर चाइल्ड है तो कमेटी सारी इंक्वायरी करने के बाद उसको सेक्शन नंबर 35 में जो इंक्वायरीज है वो करने के बाद लीगली फ्री कर देगी उस अडॉप्शन से. नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स अ चाइल्ड ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड पेरेंट्स और अनवांटेड चाइल्ड ऑफ अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सच चाइल्ड में बी डिक्लेयर्ड फ्री फॉर अडॉप्शन ऑफ कमेटी बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर. कुछ ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो सेक्सुअली असॉल्ट हो चुके होते हैं या मेंटली रिटार्डेड पर्सन के बच्चे हैं, उनको फ्री कर देगी अडॉप्शन के लिए. द डिसीजन टू डिक्लेयर एन ऑर्फन अबेंडेंड और सरेंडर चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन शैल बी टेक एट लीस्ट 3 months, 3 महीने ले जाएंगे. ठीक है. ऑर्फन से रिलेटेड अगर या अबेंडेंड या सरेंडर चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, फ्री फॉर उसमें 3 महीने लेगी कमेटी. द कमेटी शैल इन्फॉर्म द स्टेट एजेंसी और अथॉरिटी रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ द चाइल्ड डिक्लेयर एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, नंबर ऑफ द केसेस पेंडिंग फॉर डिसीजन इन द केस एज मे बी प्रिस्क्राइब. हर महीने कमेटी जो है वो स्टेट एजेंसी को, अथॉरिटी को वो नंबर भेजेगी, बच्चों के नाम भेजेगी कि ये बच्चे या इतने बच्चे जो हैं वो फ्री फॉर अडॉप्शन है. ये हर महीने कमेटी इन्फॉर्मेशन देगी. थैंक यू.